फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को ऐसी शिकस्त दी है जो उनकी नस्लें भी भूल न पाएंगी। ये अल्लाह ताला का करम, कौम की दुआएं और हमारी बहादुर अफवाज की बेमिसाल पेशा वराना महारत का नतीजा था। फील्ड मार्शल की क़यादत ने भारत को दी गई शिकस्त इनकी नस्लें नहीं भूलेंगी। मार्के हक में पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अस्करी सिफारती महाज पर भारत का बयानिया दफन कर दिया। भारत के जारहाना अज़ाइम तर्क करने तक खिते में अमन कायम नहीं हो सकता। हमारी अफवाज भारतीय कठपुतलियों का वही हशर करेंगे जो भारतीय तैयारों का हुआ था। मार्के हक में ज़िला तामीर शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत जिस ज़बान में बात करेगा उसी ज़बान में जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में भारत को दो टुक पैगाम। कहा, कश्मीर का हल हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से मुमकिन होगा। कश्मीरी अपनी बच्चे तक कुर्बान कर सकते हैं मगर हक़ आज़ादी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत का मुतालबा पूरा होने तक पाकिस्तान अपनी हिमायत जारी रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। पंजगोर और हडाई में भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क से वाबस्ता 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, जदीद हथियार, गोला बारूद, धमाका खिज़ मवाद, आलात का बड़ा जखीरा बरामद। कार्रवाइयों के दौरान 36 मासूम शहरी शहीद हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाईस एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान स्लीपर सेल्स का खात्मा हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के फ़िदाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सताइश। राष्ट्रपति ने कहा, फोर्सेज ने बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाई। बैरूनी पुश्तपनाही में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा तरजीह है। खुशी है कि इंटेलिजेंस कार्रवाइयों से दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ऑपरेशन रद्दुल फितना खून रेजी फैलाने वालों के लिए दो टुक पैगाम है। कलदम BLA भारतीय इशारों पर दहशतगर्दी कर रही है। पाकिस्तान अपनी वहदत, तरक्की, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने भी कलदम BLA पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मज़लूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में नमाज फजर के बाद कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं। इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में यकजहती कश्मीर रैलियों का इनेकाद। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक रैली। शुरका के कश्मीरियों के हक़ में नारे, भारतीय मज़ालिम एकतरफ़ा इक़दामात की मज़म्मत। रैली से खिताब करते हुए अमीर मक़ाम ने कहा, कश्मीर का तनाज़ा दहाइयों से सलामती काउंसिल के एजेंडे में है। भारतीय हठधर्मी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में रुकावट है। सूबाई वज़रा, काबीना अराकीन, इंतज़ामी अफसरों और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। आज़ाद कश्मीर का मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से इजहार यकजहती। आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा आबादी के अवाम के शाना बशाना खड़ी रहने का अज़म। हुर्रियत क़यादत का अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। भारतीय हठधर्मी के बायस कश्मीरी 8 दहाइयों से बुनियादी हक से महरूम। पाकिस्तान कश्मीरियों के सिपाना जद्दोजहद में गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा।
मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों की गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा। फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियां, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। ISPR के मुताबिक सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल जरूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के मसाइब के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। चीनी सफीर जियांग डी जोंग की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। चीनी सफीर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मंसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई में मुलव्वस है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हर रोज मीडिया पर आकर 9 मई पर बात की जाती है। मुल्क में सजा और जुजा का निजाम आ जाए तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। गवर्नर KP की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और सुहेल आफरीदी की मुलाकात खुशाइन रही। अच्छा है सूबे और विफाक के दरमियान बर्फ पिघली। एपिक्स कमेटी वज़ीर आला KP के हाथ में थी। उम्मीद है जल्द इजलास के निकात अवाम के सामने रखे जाएंगे। 8 फरवरी को लाहौर में बसंत और KP में एहतजाज होगा। अठारहवीं तरमीम की हिमायत करने वालों के लिए बुरी खबर। 28वीं और 29वीं तरमीम बजट से पहले आ रही है। जो इन 2 तरमीम में है वो हमारे लिए अच्छा है, 18वीं तरमीम के लिए बुरा है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है, 18वीं तरमीम को 18 साल हो गए क्या? शिकारपुर और लाड़काना बदल गए। 18वीं तरमीम करने वाले हम खुद हैं और भंगड़े डाले। इस तरमीम से अगर पूरा सिंध बदल गया तो हमें कराची मुजदारों की तरह कबूल है। हम मजबूत बलदियाती निजाम चाहते हैं कि जिससे सूबों की जरूरत नहीं होगी। मेरे मालूमात के मुताबिक पीपल्स पार्टी इन तरमीम के बायस हुकूमत में नजर नहीं आ रही। सिंध असम्बली की मेजबानी में CPA कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन पार्लिमानी निजाम, जमहूरी इक़दार, जदीद आलमी चैलेंजेस पर अहम सेशन का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील इनामी ने कहा, डीप फेक और AI मवाद हुकूमत और मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। जाली मवाद फैलाने वालों को नताइज का सामना करना होगा। पीका एक्ट पहले से नाफिज है, मजीद बेहतरी की जरूरत है। दानियाल चौधरी ने कहा, जाली खबरों पर हुकूमत इक़दाम कर रही है। फेक न्यूज से मुतालिक मुस्तकबिल में मजीद जामे फ्रेमवर्क और कवानीन की जरूरत है। फरा अजीब शाह का कहना था, बलूचिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप जाली खबरें फैलाते हैं। इनका मकसद अवाम में खौफ और हिरास पैदा करना है। पंजाब आलमी मंडी में आलू की एक्सपोर्ट करने वाला सूबा बनने के करीब। आलू की बम्पर क्रॉप पैदावार और 25% इजाफा। 12 मिलियन मेट्रिक टन की तारीखी पैदावार हुई। आलू की पैदावार जाया होने से बचाने के लिए CM पंजाब ने वज़ीर आज़म से बरामद की इजाजत तलब कर ली। काज़किस्तान के साथ बरामदात से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्किल। मरियम नवाज का कहना है, आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। काज़किस्तान पहला कदम है, जल्द मजीद मंडियों तक रसाई हासिल करेंगे। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार को कोड़ियों के भाव बिकने नहीं दिया जाएगा। नए माली साल के आगाज से नए नोटों की आमद का इम्कान। स्टेट बैंक ने नई करेंसी नोटों का डिजाइन वजारत खजाना को भिजवा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील खान की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, हुकूमत की मंजूरी के बाद नए करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। 5000 रुपए का नोट खत्म करने की कोई तजवीज ज़रा गौर नहीं। बसंत पर पतंग फरोशों के साथ दीगर मौशी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी। दीगर शहरों और बैरून मुल्क से लोग रिवायती त्यौहार मनाने के लिए पहुंचने लगे। होटलों की बुकिंग में इजाफा। पकवान सेंटर्स को भी सर्व जाने की फुर्सत नहीं। लाहौर के मशहूर जायके चखने के लिए ढेरों ऑर्डर्स मौसूल।
हरीसा बुकचरे कड़ाही रेहारी पाए हलीम हलवापुरी के ऑर्डर्स। पायरीक के मुताबिक बसंत के 3 दिन में फूड और होटल इंडस्ट्री में अरबों रुपए का कारोबार मुतवक्किल। बसंत पर मौसम भी मेहरबान, दिन भर हवा चलती रहेगी। पतंगे उड़ाने के लिए मतला बिल्कुल साफ रहेगा। पीटीएम में हुकाम का कहना है बसंत के दौरान लाहौर और गिरदोनवा में मौसम खुशगवार रहेगा। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बिजली के तारों और छतों पर खास एहतियात बरते। धाती डोर, केमिकल डोर और गैर कानूनी सामान के इस्तेमाल से मुकम्मल गुरेज किया जाए। मोटरसाइकिल सवार हिफाजती हेलमेट और गले के हिफाजती कवर का इस्तेमाल यकीनी बनाए। कराची का प्रेमचंद अरेंज मैरिज से परेशान, जबरदस्ती शादी कराने पर अपनी ही फैमिली के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। थाना शाह लतीफ टाउन में जाकर पुलिस को बताया घर वाले जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। कहते हैं खुशी खुशी राजी ना हुए तो जबरदस्ती ले जाएंगे। घर वाले धमका रहे हैं, मेरी जान की हिफाजत करें, मैं शादी नहीं करना चाहता। कश्मीर सिर्फ सियासी तनाज़ा नहीं, दुनिया का खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासिन मलिक डेथ सेल में कैद हैं। मोदी सरकार फांसी पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये खानदान का नहीं बल्कि पूरी कश्मीरी कौम को खामोश करवाने का मामला है। हुर्रियत लीडर यासिन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का बेटे पैगाम। सवाल क्या कहा, अमन और आज़ादी की आवाज़ को जुर्म बना दिया गया। क्या जुल्म के साए में अमन मुमकिन है? क्या अमन और आज़ादी का मुतालबा करना कश्मीरियों के लिए जुर्म बन गया है? दुनिया खामोश है। कश्मीर में दहशतगर्दी खुलेआम हो रही है। हर आंसू पर पाबंदी, हर धड़कन पर खौफ है। ये कैसा इंसाफ है? मसला कश्मीर बरसगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सदर सादिक का कौमी यकजहती कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब का हक़ खुद इरादत की शमा रोशन रखने वाले कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत। मरियम नवाज ने कहा मसला कश्मीर के पायदार हल तक खित्ते में पायदार अमन ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि खुद इरादियत को जबर और ताकत से नहीं दबाया जा सकता। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कश्मीरियों की आज़ादी तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। सीनियर वज़ीर शर्जीली नाम मेमन ने कहा भारत और कसाब मोदी जबर के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकेगा। शरीर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। एमक्यू पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दिया।